हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और शॉर्ट मोरल स्टोरी के साथ। तो गाइस, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। गाइस, इस स्टोरी के थ्रू हम एनहेंस करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में आए और आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएं। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। द एडामेंट बोर। यहाँ पर एडामेंट का मतलब है जिद्दी और बोर जो एक जंगली सुअर होता है उसको हम बोर कहते हैं। तो एडामेंट एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बोर एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया है जो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है। तो यहाँ पर एक जिद्दी बोर की बात हो रही है। तो देखते हैं किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल एंड ऑल द एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ इट। द लॉयन यानी शेर, इज कॉल्ड कहलाता है, द किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का राजा, एंड ऑल द एनिमल्स और सभी जानवर आर होते हैं अफ्रेड ऑफ इट यानी इससे भयभीत। शेर जंगल का राजा कहलाता है और सभी जानवर इससे भयभीत होते हैं। यहाँ पर जो अफ्रेड है वो आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो विशेषता बताता है सभी जानवरों की, यानी कैसे होते हैं, भयभीत। और इट एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में लॉयन के लिए यूज किया है। However, the wild boar is such an obstinate creature that it can even challenge a lion. However, लेकिन द वाइल्ड बोर यानी जंगली बोर इज होता है सच इस तरह का, एन ऑब्स्टिनेट एक जिद्दी, क्रीचर यानी जीव या प्राणी, दैट की इट यानी ये, कैन सकता है, इवन यानी भी, चैलेंज यानी चुनौती दे अलॉयन एक शेर को। लेकिन जंगली बोर एक ऐसा जिद्दी प्राणी होता है कि वो एक शेर को भी चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है। यहाँ पर ऑब्स्टिनेट की बात करेंगे। जिस तरह से आपने टाइटल में एडमेंट वर्ड देखा है वैसे ही एक ऑब्स्टिनेट होता है जो कि इसका सिनोनिम है, यानी इसका मतलब भी जिद्दी है और ये भी एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसा प्राणी, ऑब्स्टिनेट प्राणी या फिर एडामेंट प्राणी। दैट इट कैन इवन चैलेंज अ लायन, तो इवन जो है वो आपका एडवर्ब होता है। वंस अ लायन एंड अ बोर रीच्ड अ रिवर एट द सेम टाइम, एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, अ लॉयन एंड अ बोर एक शेर और एक बोर, रीच्ड यानी पहुंचे, अ रिवर एक नदी के पास, एट द सेम टाइम का मतलब है बिल्कुल एक ही समय, यानी बिल्कुल एक ही समय पर एक शेर और एक बोर एक नदी के पास पहुंचे। द लॉयन सेड यानी शेर ने कहा, क्या कहा, आई एम द किंग ऑफ द जंगल यानी मैं हूं जंगल का राजा। आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, सब्जेक्ट और ये वर्ब है, ये मर्ज फॉर्म है। ये विल ड्रिंक पढ़ेंगे हम इसको, ये विल है और ये ड्रिंक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ये। आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, द वाटर पानी फर्स्ट पहले, मैं पहले पानी पीऊंगा। किसने कहा, शेर ने कहा। तो ये आपका एक कोटेशन है, यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कि ये है आपका, और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कि आपका ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यानी जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, वो जो कुछ भी कहता है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही लिखा जाता है, और जो स्पीकर जहां से अपनी बात को शुरू करता है जिसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, तो ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। द बोर सेड यानी बोर ने कहा, क्या कहा, यू आर नथिंग यानी तुम कुछ नहीं हो। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, नथिंग यानी कुछ नहीं हो।
आई डोंट केयर यानी मैं परवाह नहीं करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, मैं परवाह नहीं करता हूँ। हु यू आर, तुम जो भी हो, यानी तुम जो भी हो मैं परवाह नहीं करता हूँ। आई विल ड्रिंक फर्स्ट, यानी मैं पहले पीऊंगा। दे फॉट एंड गॉट इंजर्ड, दे यानी वे, फाउट लड़े, फाइट की सेकंड फॉर्म, एंड गॉट इंजर्ड यानी घायल हो गए। गॉट के बाद जब भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो, या फिर मेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो आपकी कॉजेटिव वर्ब होती है, जिसमें काम करने वाला और करवाने वाला दो अलग होते हैं, यानी घायल हो गए, वे लड़े और घायल हो गए। नो वन वॉज एबल टू डिफीट द अदर, कोई नहीं, नो वन आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी है। नो वन यानी कोई नहीं, वॉज यानी था। एबल टू डिफीट हरा पाया या हरा सका। एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो ये कैन और कुड का सेंस दिखाता है। अगर वॉज वर्ड का यूज होता है तो आपका कुड का मतलब कुड का सेंस देता है, और अगर इज आर एम का यूज होता है तो ये आपका कैन का सेंस देता है। यानी वॉज एबल टू डिफीट यानी नहीं हरा सका, द अदर दूसरे को, यानी कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। दे केप्ट ऑन फाइटिंग, तो केप्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जारी रखना, और जब इसके आगे कोई काम जो जारी होता है उसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फाइटिंग यानी लड़ना, उन्होंने लड़ना जारी रखा। देन द लॉयन सा मैनी वल्चर्स सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री, तब द लॉयन शेर ने सो यानी देखे, मैनी वल्चर्स यानी बहुत सारे गिद्ध, सिटिंग बैठे हुए ऑन अ नियर बाई ट्री एक समीप के पेड़ पर। देन यानी तब शेर ने समीप के पेड़ पर बैठे हुए बहुत सारे गिद्ध देखे। ये सी की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे गिद्ध। यहाँ पर जो सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री है ये आपका एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, और यहाँ पर जो सिटिंग है वो आपका एडजेक्टिव ही है, पार्टिसिपल फॉर्म में है, क्योंकि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जब विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव ही कहलाता है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गिद्ध के बारे में। यानी वो गिद्ध कैसे थे, एक समीप की पेड़ पर बैठे हुए। द वल्चर्स वर पेशेंटली वेटिंग फॉर वन ऑफ द फाइटर्स टू डाई एंड बिकम देयर मील। द वल्चर्स यानी गिद्ध, वर यानी थे, पेशेंटली यानी धैर्य पूर्वक, यानी बहुत सुकून के साथ। तो ये आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो विशेषता बताएगा वर्ब की, यानी सुकून से या धैर्य पूर्वक। वेटिंग फॉर यानी इंतजार कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे थे, कैसे, धैर्य पूर्वक। वन ऑफ द फाइटर्स यानी एक लड़ाकू का, यानी जो लड़ रहे थे तो उन दोनों में से एक लड़ने वाले के, टू डाई मरने का, एंड बिकम और बनने का, देयर मील उनका भोजन। गिद्ध धैर्य पूर्वक उन लड़ने वालों में से एक के मरने का इंतजार कर रहे थे, और यानी अपना भोजन बनने का, यानी उनमें से एक मरेगा तो वो उनका भोजन बन जाएगा। मीन वाइल द लॉयन थॉट दैट ही वॉज द किंग एंड हिज फाइट with the boar was merely degrading his status. Meanwhile, उसी बीच, ये एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम को दिखाता है। उसी बीच द लॉयन शेर ने थॉट यानी सोचा, दैट की, ये एक कंजंक्शन है, कनेक्टर का काम करता है, यानी दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ही वॉज द किंग, वो राजा था, वो क्या था, राजा था। ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपकी एक लिंकिंग वर्ब हो जाती है। एंड हिज फाइट और उसकी लड़ाई विद द बोर, उस जंगली सुअर के साथ, प्रेपोजिशन है आपका। वॉज मेयरली का मतलब होता है सिर्फ थी, डिग्रेडिंग यानी कम कर रही, हिज स्टेटस उसकी हैसियत को, डिग्रेडिंग यानी नीचा करना या कम करना। वो एक राजा था और उस बोर के साथ उसकी लड़ाई सिर्फ उसके स्टेटस को डिग्रेड कर रही थी, यानी नीचे पहुंचा रही थी, कम कर रही थी। ही स्टॉप्ड अटैकिंग एंड सजेस्टेड बोर लुक अप देयर।
वो रुका, यानी ही उसने स्टॉप्ड बंद कर दिया अटैकिंग हमला करना, एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया बोर यानी उस सुअर से कहा लुक अप, ऊपर देखो, देर वहां ऊपर देखो, ऑल दोज वल्चर्स यानी सभी गिद्ध आर वेटिंग इंतजार कर रहे हैं फॉर वन ऑफ अस यानी हम में से एक के टू डाई मरने का, यानी वे सभी गिद्ध हम में से एक के मरने का इंतजार कर रहे हैं। वेट हमेशा अपने साथ एक फॉर प्रपोजिशन लेता है, इसका मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना। कांट वी बी फ्रेंड्स यानी कांट वी, क्या हम नहीं सकते हैं, बी यानी बन, फ्रेंड्स दोस्त, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते हैं। यहां पर कांट जो कि मर्ज फॉर्म है किसकी, कैन नॉट की, और जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और क्या का सेंस देता है, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते हैं। वाई शुड वी बिकम फूड फॉर द वल्चर्स, वाई क्यों शुड वी हम बिकम बने, शुड के साथ जब वर्ब आती है तो इसका जो हिंदी अनुवाद हम करते हैं वो ई या फिर ए या ऊ से ही करते हैं, यानी बने फूड भोजन फॉर द वल्चर्स, गिद्ध, यानी हम उन गिद्धों का भोजन क्यों बने। द बोर एग्रीड टू इट, वो जो सुअर था वो एग्रीड सहमत हो गया, टू इट यानी उससे, ही स्पोक वो बोला, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, इट वॉज यू हु picked up the quarrel but I will drink first anyway. It was you यानी तुम ही ने, तो it was you तुम ही थे, who जिसने, who एक relative pronoun है जो you के लिए बोला गया है और you है आपका यहाँ पर लॉयन, जिसने picked up यानी उठाया या शुरू किया, picked up भी एक फ्रेजल वर्ब है, picked up मीन्स होता है उठाना या शुरू करना, द quarrel झगड़ा, बट लेकिन I will drink मैं पीऊंगा, फर्स्ट पहले anyway आखिरकार, मैं पहले ही पानी पीऊंगा। द लॉयन शेर न्यू जानता था या जान गया, दैट की द बोर वॉज यानी था, अ बिग हेडेड एनिमल का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी या बहुत ही जाहिल किस्म का जानवर। इट वोंट गिव अप, तो वोंट गिव अप का मतलब होता है ये अपनी जो हार नहीं मानेगा, गिव अप का मतलब अपनी हार नहीं मानेगा। द लॉयन शेर ने लेट ड्रिंक का मतलब है पीने दिया, ये जो लेट है जब हम किसी को परमिशन देते हैं किसी काम को करने की तो वहां लेट का यूज करते हैं, तो लेट ड्रिंक पीने दिया, हिम उसको, फर्स्ट पहले, एंड दे और वे बोध दोनों, वेंट चले गए, देयर वेज अपने रास्ते, शेर ने उसको पहले पानी पीने दिया और वे दोनों अपने रास्ते चले गए। द डिसअपॉइंटेड वल्चर्स फ्लू अवे वन बाय वन, तो यहां पर डिसअपॉइंटेड वल्चर्स का मतलब होता है हताश या निराश गिद्ध, तो डिसअपॉइंटेड जो है विशेषता बताता है वल्चर्स की, तो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। डिसअपॉइंटेड वल्चर्स यानी उदास या निराश गिद्ध, फ्लू अवे उड़ गए, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। वन बाय वन एक एक करके वो सभी जो निराश गिद्ध थे वो उड़कर चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं, वाइज पीपल आर बेटर एक्यूप्ड टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ, यानी बुद्धिमान लोग आर होते हैं, बेटर एक्यूप्ड का मतलब होता है ज्यादा परिष्कृत यानी ज्यादा समझदारी, टू फेस सामना करने की, द चैलेंज चुनौतियों को, ऑफ लाइफ जीवन की, बुद्धिमान लोगों के पास जीवन की चुनौतियों को सामना करने की ज्यादा समझ होती है। बेटर एक्यूप्ड का मतलब होता है समझ के लिए यूज किया गया है इसका, वैसे तो होता है हथियार के लिए किया जाता है, तो बेटर एक्यूप्ड यानी ज्यादा समझ होती है इसमें बुद्धिमान लोगों में। द लॉयन प्रूव टू बी वाइजर देन द बोर एंड हेंस सेव्ड द लाइव्स ऑफ बोथ ऑफ देम, शेर ने प्रूव्ड साबित किया टू बी वाइजर यानी ज्यादा बुद्धिमान होना, देन द बोर उस बोर से ज्यादा बुद्धिमान होना साबित किया, एंड हेंस और इस प्रकार सेव्ड बचा लिया, द लाइव्स जीवन को, ऑफ बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों के जीवन को बचा लिया। ही केम अप विद अ पीसफुल सॉल्यूशन, तो केम अप विद का मतलब होता है अचानक से दिमाग में आया, अ पीसफुल सॉल्यूशन यानी एक शांतिपूर्ण समाधान उसके दिमाग में आया और इस तरह से उसने अपने खुद के दोनों के जीवन को बचा लिया। तो गाइस
हमेशा मुश्किल परिस्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सही समय पर सही सॉल्यूशन मिलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।